नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश में भी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। इस बीच हिमाचल भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल धर्मशाला में एक रैली के साथ मिशन हिमाचल की शुरुआत करेंगे। इधर पिछले कुछ दिनों में जेपी नड्डा कई बार हिमाचल आ चुके हैं और चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया है। हिमाचल में सीधा मुकाबला अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान है। ऐसे में दोनों पार्टियों में चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहा है। जिस तरह से जेपी नड्डा दौरा कर रहे हैं हिमाचल का, यानी एक तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में और ज्यादा धार देने की बीजेपी कोशिश करेगी और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे जेकेएलएच प्राइम टाइम। तो चलिए, आज भाजपा की तैयारियां जिस तरह चल रही हैं और जेपी नड्डा का हिमाचल का दौरा होने वाला है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की नज़दीक आता जा रहा वैसे वैसे अब बीजेपी के खेमे में हलचल भी तेज़ होती जा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरे साथ डॉक्टर राजीव पठारिया हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनसे हम हिमाचल की सियासत को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी विचित्र शर्मा भी जुड़े हुए हैं जो कि धर्मशाला से हमारे साथ जुड़े हैं और हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर अच्छी नज़र रखते हैं। हिमाचल की राजनीति को विचित्र कवर भी करते रहे हैं। और कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी जुड़ेंगे। मैं दोनों लोगों का बहुत स्वागत है, डॉक्टर राजीव पठारिया और विचित्र शर्मा। मैं विचित्र आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। बहुत नजदीक से हिमाचल प्रदेश की तमाम सियासत को आप जानते हैं, देखते रहें, कवर करते रहें। जेपी नड्डा इधर पिछले कुछ दिनों में कई दौरे, क्योंकि उनका घर भी है हिमाचल प्रदेश के कई दौरे किए और फिर अब हिमाचल प्रदेश दौरे पर जाने वाले हैं। धर्मशाला जाएंगे जेपी नड्डा। किस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले जो सियासी हलचल है, इसे विचित्र किस तरह से देखा जाए? उनकी ओर से जो है वो यहाँ पर हुंकार भरी गई थी। एक जोश जो है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं में भरा गया था। निश्चित तौर पर परिणाम हालांकि भाजपा के पक्ष में नहीं रहे थे, लेकिन भाजपा आज भी उस बात को दोहराती है कि भाजपा ने यहाँ पर मत प्रतिशत जो है वो काफी ज्यादा गेन किया। 0.09 से वो लोग हारे, शिकस्त उन्होंने खाई, कुछ गलतियां थी, अति उत्साह था, ये बात उन्होंने कबूली भी चुनावों के बाद। लेकिन अब एक बार फिर से जो है लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है ठीक उसी रणनीति के तहत जो है, उसी स्ट्रेटजी के तहत जो है एक बार फिर से जो है वो फ्रंट फुट पर आ गई है। हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही भाजपा या कांग्रेस, अब ये दोनों ही जो बड़ी पार्टियां हैं हिमाचल प्रदेश के लिहाज से, मैं राष्ट्रीय स्तर के लिहाज से नहीं कह रहा हूं, हिमाचल प्रदेश के लिहाज से देखें तो दोनों ही पार्टियां जो है इस वक्त जो है वो आमने सामने रहती है। हर 5 वर्ष के बाद जो है यहाँ पर इन दोनों पार्टियों के बीच में बहुत घमासान होता है, बहुत टफ फाइट होती है। और निश्चित तौर पर कभी भी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूर्व में जो 2023 से पहले जो चुनाव हुए थे, 2022 में जो चुनाव हुए थे, उस दौरान जो है ये कह रही थी कि भाई इस बार जो है वो मिशन रिपीट करेगी, लेकिन मिशन रिपीट वो नहीं कर पाए और मत प्रतिशत हालांकि उन्होंने गेन भी किया। तो कांग्रेस ने जो है वो यहाँ पर जो है फिर से जो है वो सरकार बनाई, जबकि बिना वीरभद्र सिंह के सरकार बनाई। वीरभद्र सिंह के बाद जो है वहां पर कांग्रेस को ये कहा जा रहा था कि प्रदेश में न जाने रिवाइव होगी भी कांग्रेस की नहीं होगी, लेकिन फिर भी कांग्रेस रिवाइव हुई। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है वो हर बार जो है यहाँ पर पंचवर्षीय योजना के तहत वो बदलाव चाहती है, ये सभी को जानते हैं। लेकिन इस बार अगर हम लोग बात करें लोकसभा के चुनावों की, तो ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी अच्छे से समझती है कि पूर्व में जो उन्होंने चुनाव यहाँ से हारे हैं या शिकस्त खाई है या सरकार वो नहीं बना पाए हैं, तो उन गलतियों को जो है वो दोबारा ना दोहराया जाए, अति उत्साह में न रहा जाए और ग्राउंड लेवल तक जो है वो किस तरह से स्टेबिलिटी हासिल करनी है, ग्राउंड लेवल पर जाकर किस तरह से अपने बूथ को, अपने कार्यकर्ता को सशक्त करना है, इसका मूल मंत्र जो है वो दिया जाना चाहिए। तो इसी के मद्देनजर जो है चुनावों की आहट अभी तक शुरू हुई है, रणभेरी अबू नहीं बची है। रणभेरी बजने से पहले ही जो है उस आहट के दरमियान ही भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में, क्योंकि कांगड़ा जो है वो सियासत की धुरी मानी जाती है और कहा यही जाता है कि यहीं से जो है, अगर हिमाचल प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो सत्ता की कुंजी जो यहीं से
निकलती है। और यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी को यहाँ से 10 सीटें हासिल हुई है, 4 सीटें जो है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी हासिल हुई है। तो अब कांगड़ा के इस किले को जो है वो पूरी तरह से मजबूत करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जो है वो अब फिर से जो है वो कांगड़ा में आ रहे हैं। उनके इस आगमन को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, मैं अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करूं तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह जो है वो यहाँ पर कल आने वाले हैं, क्योंकि उनका अभिनंदन समारोह जो है वो धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में रखा गया है। और उनके साथ साथ जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी निश्चित तौर पर जो है उनके साथ यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग प्रदेश के प्रभारी, लोकसभा के जो प्रभारी बनाए गए हैं, बिहार से ताल्लुक रखने वाले दिग्गज नेता श्रीकांत शर्मा जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अविनाश राय खन्ना पंजाब की राजनीति में काफी धुरंधर रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, वो प्रभारी है हिमाचल प्रदेश की, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ सह प्रभारी संजय टंडन जो कि भाजपा के अध्यक्ष रहे चंडीगढ़ में, वो भी जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा जो है डॉक्टर राजीव बिंदल प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, जो लगातार जो है वो यहाँ पर आकर तैयारियां करवा रहे हैं, तैयारियों को जायजा ले रहे हैं। बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर जो है वो बैठकें की जा रही हैं, कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचे। यानी विचित्र, बीजेपी चुनाव से पहले कोई कोर कसर एक तरह से छोड़ना नहीं चाह रही है और तमाम फुल प्रूफ तैयारियों के साथ चुनाव में बीजेपी एक तरह से उतरनी चाह रही है और उसी की कवायद एक तरह से बीजेपी ने शुरू कर दी है। मैं दोबारा से विचित्र आपके पास आऊंगा। डॉक्टर राजीव पथरिया जी, सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी डॉक्टर राजीव, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि अभी विचित्र ने बहुत डिटेल में तमाम चीजें बताई हैं, क्योंकि अब 2019 के मुकाबले में पॉलिटिकल सिनेरियो देखा जाए तो हिमाचल का बहुत बदलाव हुआ है। 19 में भाजपा सरकार थी हिमाचल में, स्टेट की अगर बात की जाए, लेकिन अभी स्टेट की तस्वीर बदली हुई है, स्टेट में अभी कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसे में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसे किस तरह से आप देखते हैं डॉक्टर राजीव? जी, 2024 का चुनाव जो है, एक तो जगत प्रकाश नड्डा जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी ये स्टेट है। और जगत प्रकाश नड्डा जी अब यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं, कदावर नेता हैं, किसी पे भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। कारण ये है कि पहले उन्होंने बाई इलेक्शन हारे, लोकसभा का बाई इलेक्शन हारा, फिर अपना राज्य हारा, विधानसभा चुनाव लगातार हारें जो उन्होंने देखी है। अब वो खुद हर जगह जा रहे हैं और उन्होंने इसकी शुरुआत बहुत पहले कर दी थी, शिमला पार्लियामेंट से कर दी थी। और अब वो कांगड़ा चंबा में जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी कांगड़ा में भी 10 सीटें जीती जा चुकी हैं और 1 सीट चंबा की भी जीती है कांग्रेस पार्टी ने। भाजपा की सीटें बड़ी कम है। तो जाहिर है कि जेपी नड्डा जी अब स्थानीय नेताओं पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो अब कहीं ना कहीं 4 की 4 सीटें पर अपनी जीत सुनिश्चित करना चाह रहे हैं और माहौल भी वो बना रहे हैं, क्योंकि गारंटियां जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, प्रियंका गांधी ने दी थी 10 गारंटियां, उनमें से गारंटियां पूरी ना होने का बार बार एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा शुरू किया गया जनता के बीच जाकर के। और जो भाजपा है वो कभी भी फील्ड से नहीं हटी है। मैं बताऊं आपको, विधानसभा के चुनावों के बाद भाजपा लगातार फील्ड में है। फिर बिंदल जी को लाया गया, अपने विश्वास पात्र हैं नड्डा जी के। ठीक है, पिछली बार बिंदल जी एक इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार हुए, उनपे एक ऐसे आरोप लगवा के उनको त्याग पत्र देना पड़ा जी। अगर बिंदल जी तब होते तो शायद तस्वीर राज्य की कुछ और होती, लेकिन अब सारे लोग पछता रहे हैं। अब लेकिन नड्डा जी कहीं ना कहीं अब सब कुछ अपने हाथों में रखना चाहते हैं कि मैं जीतूं, अपने राज्य में बार बार हार की मैं अपनी बेइज्जती ना कराऊं नेशनल लेवल पे। ये हो रहा है बेसिकली। तो बिल्कुल, और इसी वजह से ताकि फुल प्रूफ तैयारियां एक तरह से हो और कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसी वजह से जेपी नड्डा बार बार हिमाचल का दौरा भी कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस नाते से तमाम जो सीटें हैं लोकसभा की वो जीतना चाह रहे हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान है विवेक शर्मा, जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी हिमाचल प्रदेश के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। विवेक जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी नमस्कार। जी जी, विवेक शर्मा जी, क्योंकि जेपी नड्डा जी कल हिमाचल दौरे पर आने वाले हैं और पिछले दिनों हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जेपी नड्डा जी, उनका घर भी है हिमाचल प्रदेश, कई दौरे उन्होंने किए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उनके इन दौरों को किस तरह से देखा जाए? क्या कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं जेपी नड्डा जी, क्योंकि वो खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो नहीं चाहते कि अपने घर में ही उन्हें लोकसभा चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़े?
भारतीय जनता पार्टी जी। बड़ी संजीदगी से चुनाव लड़ना चाहती है। हमारा बड़ा सिद्धांतिक मुद्दा है जी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जी। इसी ध्येय को रखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम इस लोकसभा चुनाव को बूथ स्तर पर लड़ेंगे। हम 7700 बूथों में लड़ने जा रहे हैं। हम इसको लोकसभा में नहीं लड़ने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी स्पष्टता से लड़ने जा रही है और हम नैरेटिव चाहते हैं कि एक हम पॉजिटिव नैरेटिव को लेके फिक्स करके हम ये चुनाव में जाएं। और ये ठीक है कि पूर्व में हमारा कार्यकर्ता इस बात को लेकर आश्वस्त था कि हमने बहुत काम किए हैं, लेकिन इस बार हम किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये हमें आदेश किया है कि जब तक ये चुनाव संपन्न नहीं हो जाते हैं, ना मैं सोऊंगा ना तुम्हें सोने दूंगा। अर्थात अब सीधे तौर पर काम में डट जाइए और काम में लग जाइए। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी शिद्दत के साथ कमिटेड है इस समय काम करने के लिए और हम चारों चुनाव जीतेंगे। यहाँ पे चारों सीटें जीतेंगे और बड़ी संख्या से जीतेंगे। हम लड़ाई लड़ रहे हैं मार्जिन की। हम तो जीते हुए हैं, लेकिन हम मार्जिन की लड़ाई लड़ रहे हैं और शिद्दत से लड़ रहे हैं और शिद्दत से जीतेंगे। हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है। तो बिल्कुल मैं विचित्र, क्योंकि अभी कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, विचित्र इस लड़ाई को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि अब हमने देखा कि जो असेंबली के चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी एक तरह से रिपीट नहीं कर पाई और कांग्रेस फिर से आ गई। इस बार की विचित्र तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है। 2019 में जो तस्वीर थी हिमाचल प्रदेश की, वो तस्वीर अब बहुत हद तक बदली हुई है। सिनेरियो जो है पॉलिटिकल वो बदला हुआ है। तो ऐसे में अब किस तरह से देखा जाए इस पूरी सियासत को, क्योंकि कांग्रेस मौजूदा सरकार में है, वो भी नहीं चाहेगी कि यहां से लॉस करे। पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हुआ था। 3 और 1 मौजूदा में अगर देखा जाए, लेकिन दोनों पार्टियां चाहे बीजेपी या कांग्रेस दोनों चाह रही कि वो एक तरह से क्लीन स्वीप करें हिमाचल में। अबू, एक बात यहां पर समझनी होगी हिमाचल की सियासत की लिहाज से। हिमाचल का वोटर्स बहुत स्मार्ट है। साल 2014 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की। नतीजा क्या रहा? चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चली गई। इस बार की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से उत्साह में है। हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले दिग्गज नेता जेपी नड्डा जो हैं, वो भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी के जो है वो अध्यक्ष हैं और वो अब यहाँ पर आकर जो है पूरी तरह से बिछ गए हुए हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि पूर्व में जो माजी में उन लोगों ने जो नुकसान झेला है, जैसे कि उपचुनाव हो रहे थे, सरकार उस वक्त भाजपा की थी, तो उपचुनावों में उनको उत्साह था कि वो लोग जो है रिवाइव करेंगे और तीनों की तीनों सीटें जो हैं वो विधानसभा की और 1 सीट जो वो संसदीय क्षेत्र की, मंडी वाली संसदीय क्षेत्र की, वही जीतेंगे। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उल्ट, कांग्रेस को चली गई वो तमाम सीटें। तो मैं क्या कह रहा था यहाँ पर कि जो वोटर्स है यहाँ का बहुत स्मार्ट है। अभी देखिए राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को लेकर जो है यहाँ पर चुनाव जो है वो लड़े जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा क्या है इस वक्त? जो है भाजपा में कह रहा था कि पूरे उत्साह में है। राम मंदिर का मुद्दा पूरे जोरों शोरों पर चल रहा है। हिंदू वोटर्स का कहीं ना कहीं जो है वो ध्रुवीकरण यहाँ पर या हिंदू वोटर्स को गेन करने की पूरी कोशिश रहेगी। और पूर्व में भी जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उस वक्त जो है वो प्रदेश के अध्यक्ष थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये बयान दिया था कि हिमाचल प्रदेश जो है वो 97% हिंदू वोटर्स का जो है प्रदेश है। 97% लोग जो वो हिंदू है हिमाचल प्रदेश में, और हिंदू जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जो है वो वोट करने वाले हैं, कांग्रेस के साथ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो भाजपा इस बात को भूल जाए, तो ये उनकी ओर से कहा गया था और निश्चित तौर पर उन्होंने रिवाइव भी किया था। कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी और आज भी वो लोग जो है, हालांकि कांग्रेस भी जो है वो फ्रंट फुट पर आकर जो है अपनी बातें रख रही है और केंद्र की जो नीयत और नीति है उसको जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। उनका यह कहना है कि केंद्र ने 2014 से लेकर इन 10 सालों में अब तक जो भी वायदे किए हैं वो वायदे जो है वो मुकम्मल नहीं किए हैं। चाहे वो वायदा जो है वो युवाओं से रोजगार का हो कि कहा गया था कि भैया हर साल जो है आपको 2 करोड़ लोगों को जो है वो रोजगार दिया जाएगा। इस लिहाज से 10 साल में जो है 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए था, वो नहीं मिला। एक अग्निवीर योजना जो है वो केंद्र की सरकार लेकर आई, जिसकी वजह से उन्होंने ये भी यहां पर गिनवाया कि 4000 युवा जो हैं वो उनकी जो वैकेंसीज होती थी, यानी कि अगर वो रिटायरमेंट में आते हैं तो 4000 की वैकेंसी जो है वो सेवानिवृत्त आर्मी पर्सन्स के लिए ही होती है। तो कल को जब अग्निवीर कोई रिटायर्ड आएगा तो उसको कहीं पर भी इस तरह का कोई कोटा नहीं मिलेगा। तो यहाँ के युवाओं के साथ वो बहुत बड़ा गहरा जो है वो विश्वासघात जो है वो युवाओं के साथ हो रहा है। और जो अग्निवीर योजना की वजह से हिमाचल प्रदेश के खासतौर पर जो यहाँ का यूथ है उनके साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है, क्योंकि यहाँ से ही जो है वो पहले परमवीर चक्र विजेता के साथ साथ जो है आज भी अगर
अगर हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए तो 50% से भी ज्यादा जो अगर भारतीय सेना में सैनिक हैं तो वो हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। तो ये बहुत सारी बातें जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है इनको लेकर जनता के बीच में जा रही है और जनता को बता रही है कि भैया उनका भी मुद्दा है और केंद्र की भी नीयत और नीति को देख लीजिए। हम लोग जो है हम अभी आए हैं, 1 साल का मौका हमें आप लोगों ने काम करते हुए हुआ है और 1 साल के बीच में उन्होंने 365 दिनों में 365 काम जो वो हमने किए हैं और उसका बकायदा जो वो अब घर घर तक जो है उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सरकार गांव के द्वार की मार्फत जो है लोकसभा चुनावों से ठीक पहले जो है कांग्रेस अब गांव गांव जो है जाकर लोगों को समझा रही है, बता रही है। उन्होंने भी अपने जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो पदाधिकारी हैं उनकी ड्यूटीज जो है वो चिन्हित कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो ये लोग जो हैं चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, ये डे 1 से जो है वो एक चुनाव खत्म दूसरे चुनाव के लिए जुट जाते हैं। और यहां पर भी ठीक उसी तरह से देखा जा रहा है कि देखिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहां ये नहीं देखा जा रहा है कि कांग्रेस संसदीय क्षेत्र है, एक छोटी सी जगह है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहां पर बुला लिया जाए। ये देख रहे हैं कि चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कहीं का भी हो चाहे किसी का भी हो, बड़े से बड़ा नेता भी वहां पर पहुंचेगा और जो मूल मंत्र है वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक भी जो है वो पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल विचित्र। देखिए क्योंकि हिमाचल में जो सीधा सीधा मुकाबला होता है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, यही दो पार्टियां जो मुख्य धारा में है और यही दोनों पार्टियां एक तरह से आमने सामने कोई भी चुनाव होते हैं यही दो पार्टियां होती हैं और इसी वजह से इन दोनों पार्टियों ने एक तरह से अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और तैयारियों में अब रफ्तार भी एक तरह से आ रही है। मैं डॉक्टर राजीव जी से और इसे समझ लेता हूं। डॉक्टर राजीव पथरिया जी, सर क्योंकि स्टेट के चुनाव हुए थे, असेंबली के चुनाव हुए थे, बीजेपी वहां पर पूरी ताकत से लड़ रही थी, मौजूदा सरकार में भी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा भी एक तरह से सामने था। लेकिन मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, इन दोनों में क्या वाकई में फर्क पड़ता है? पीएम मोदी जो चेहरा है क्या उसका फर्क पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में? जी देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट का चुनाव है विधानसभा का और लोकसभा का बड़ा अलग चलता है जी। आपने देखा होगा कि कुछ हल्के जो बड़े कदावर नेता होते हैं उनको लीड बहुत ज्यादा आती है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव होता है तो उनकी लीड बीजेपी को चली जाती है, कांग्रेस के नेताओं की। बिल्कुल अलग चुनाव होता है। यहाँ 5 साल बाद स्टेट का चुनाव बदलाव के लिए किया जाता है, लेकिन लोकसभा का चुनाव नेशनल के मुद्दे और वहां का चेहरा, मोदी जी बड़ा चेहरा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाईपोल में तो कांग्रेस की जीत हुई थी, एक सीट जिस पर बाईपोल हुआ था लोकसभा का। बाईपोल में ये हुआ जी नहीं, बाई इलेक्शन में ये हुआ कि जो इनकी कारगुजारी थी बीजेपी सरकार की, जयराम ठाकुर सरकार की, उसको कहीं ना कहीं जनता पचा नहीं पा रही थी और कांग्रेस ने ऐसे मुद्दे, इनके जो फेलियर हुए कुछ फ्रंट पे, ऐसे मुद्दे साबित कर दिए जनता के मन में, वो आ गए कहीं ना कहीं। तो उन्होंने 3 देखिए विधानसभा चुनावों के वो थे बाई इलेक्शन, तीनों में वो कांग्रेस जीत गई और एक लोकसभा चुनाव में वहां पे राजा वीरभद्र सिंह कार्ड भी एक कहीं ना कहीं चला, क्योंकि प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ा वहां से, जो आज कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, वीरभद्र सिंह जी की पत्नी है। क्योंकि वीरभद्र सिंह जी का देहांत ताजा हुआ था और बाई इलेक्शन हो गया और उनकी जाहिर है कि एक लंबे समय तक जिस व्यक्ति ने शासन किया हो और लोकप्रिय चेहरा हो तो उसकी एक विरासत, राजनीतिक विरासत होती है, उसका लाभ प्रतिभा सिंह को मिला। लेकिन इस चुनाव में क्या है, अब राज्य के मुद्दे ले जा रहे हैं। एक तय हुआ, अभी कांग्रेस की बैठक हुई है और शायद ये पहली बैठक थी, अभी तक तो चुनावों की तैयारियों की तरफ कांग्रेस पार्टी नहीं थी। उसमें उन्होंने तय किया कि जो केंद्र सुतैला रवैया कर रहा है हमारे साथ और जो आपदा आई, जो 10,000 करोड़ के हमने क्लेम भेजे उसमें से हमें कुछ नहीं मिला और हम जनता के बीच ये ले जाएंगे कि केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, हमारा जो कर्ज लेने पे लिमिट है वो कम कर दी गई है और हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी के क्राइसिस में केंद्र सरकार फंसाने की कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए बड़ी एक चुनौती यह भी है कि कांग्रेस के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं कि वर्कर को मान सम्मान नहीं मिला है, अभी 2-3 दिन पहले का उनका बयान है। उनके 2-3 वरिष्ठ विधायक जो हैं, जो मंत्री पद से चुके हैं, वो रोज कोई खुला पत्र लिख रहा है, कोई किसी न किसी रूप में, मतलब चीजें बड़ी गड़बड़ाई हुई है इस समय। तो जाहिर है कि भाजपा इनका लाभ लेना चाहेगी इस चुनाव में। नहीं, बिल्कुल बीजेपी जाहिर सी बात है कि इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन संजीव गांधी भी हमारे साथ
फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव गांधी जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। संजीव गांधी जी, बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई और अपनी तैयारियों को एक तरह से स्पीड दे रही, धार दे रही, और कल फिर जेपी नड्डा जी हिमाचल पहुंच रहे हैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने। ठीक है, हाँ जी, ठीक है जी। तो हम लोग भी बिल्कुल तैयारियों में जुटे हैं। बिल्कुल आज ही हमारे जो कांगड़ा चंबा के जो प्रभारी हैं श्री निगम भंडारी जी, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी धर्मशाला में। हम भी बिल्कुल जोरों शोरों से लगे हैं, जुड़े हुए हैं, और पूरा सारा कैडर जो है गेड अप है और संगठन मजबूती से आगे बढ़ रहा है और सारी तैयारियों में हम लोग भी। नहीं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पिछले दिनों जिस तरह से प्रतिभा सिंह का बयान आया था कि संगठन और सरकार के बीच में तालमेल की कमी नजर आ रही है। नहीं, देखिए, ये तो देखो अंदरूनी बात है, घर में ये बात चलती है, तालमेल की नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ संगठन के लोग हैं उनको एडजस्ट किया जाए और सरकार में जगह देनी चाहिए जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं। तो मुझे लगता है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उनका अच्छा सुझाव है और माननीय मुख्यमंत्री चलिए और सरकार ठीक है। ये तो देखिए, आपके घर का अंदरूनी मामला है, उसे आप समझ लीजिएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जेपी नड्डा जी जिस तरह से बार बार हिमाचल आ रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, वहां की लीडरशिप से मुलाकात कर रहे हैं, क्या उन्हें कांग्रेस से डर महसूस हो रहा है? देखिए, जेपी नड्डा जी को तो उनका होम स्टेट है, उनका घर है, तो वो आ रहे हैं घर में, तो बिल्कुल आना चाहिए घर में। अपने लोगों से, परिवार से, सबसे मिलने वो आते हैं, तो इसमें कोई मुझे लगता नहीं है कि कोई गलत बात है। उनको आना चाहिए, अपना घर है उनका ये, और इसीलिए उनके लगातार चक्कर लगते रहते हैं कि घर तो आदमी आम जाता आता रहता है। और बाकी इतना अगर उनको फोकस पॉलिटिकली वो कर रहे हैं तो आप ठीक कह रहे हैं कि उनको बात का डर सता रहा है कि कांग्रेस मजबूत है हिमाचल में। विवेक शर्मा जी, देखिए जो सच्चाई है वो यहाँ पर संजीव गांधी जी बता रहे हैं कि बीजेपी को डर सता रहा है, जेपी नड्डा जी को डर सता रहा है कांग्रेस का हिमाचल में। बीजेपी को तो क्या डर सताएगा, कांग्रेस की वास्तविक स्थिति है कि यहाँ कौन खुद को बचा रहा है और कौन खुद को निपटा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। इनके पत्र और वीडियो जिस प्रकार से आ रहे हैं और इनके विधायक प्लानिंग कमीशन की बैठकें छोड़ रहे हैं, जबकि 17 तारीख को बजट आने वाला है और इनके विधायक आ नहीं रहे और चिट्ठियां लिख रहे हैं और चिट्ठियां सार्वजनिक हो रही हैं और वो सोशल मीडिया के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से जनता के बीच में जा रही हैं। इन परिस्थितियों में कांग्रेस का ये अंतरकलह जो है, वो अंतरकलह कांग्रेस तक सीमित नहीं है, वो लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है और कांग्रेस की सरकार बहुत जल्द खतरे में आ जाएगी। इन परिस्थितियां रहा प्रश्न नड्डा जी के आने का, नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहीं भी आने जाने के लिए कांग्रेस से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। हम उनका स्वागत करते हैं, वो हमारे कार्यक्रमों में आ रहे हैं। संजीव गांधी जी, आप जवाब दे सकते हैं, समय कम है। संजीव जी, आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, ऐसा है, पहले तो जो है वो माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा देर से कनेक्ट हुआ हूँ डिस्कशन में, बीच में थोड़ा लेट आया हूँ क्योंकि यहाँ हमारे बहुत ज्यादा, मैं मैक्लोडगंज से हूँ और इट इज नॉइज हियर और बिल्कुल कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन देखिए, ये मैंने तो कहीं नहीं ऐसा कहा कि वो क्यों आ रहे हैं या क्यों नहीं आ रहे हैं। वो ठीक है, मैंने उनको यही कहा कि उनकी अपनी स्टेट है, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसमें कोई हमें कोई आपत्ति नहीं है, ना ही हमें कोई उनको परमिशन देनी है या ऐसी कोई बात मैंने कही नहीं है और ना ही कोई मुझे आवश्यकता लगती है। वो आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग अपना कार्य में डटे हुए हैं और आप बीजेपी फुल पूर्व तैयारी कर रही है। बीजेपी कह रही है कि अब गलतियां दोहराएंगे नहीं, जो विधानसभा में गलती हो गई बीजेपी से या उपचुनाव में जो गलतियां हो गई उससे अब दोहराएंगे नहीं, फुल प्रूफ तैयारी कर रही है आप लोगों के अगेंस्ट, कांग्रेस के अगेंस्ट। देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा आपको कि ये तो देखिए जनता बताएगी कि जो है तो ऑलरेडी चुने हुए जो मेंबर पार्लियामेंट हिमाचल से रहे हैं कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, वो कितना लोगों में रहे, क्या प्रोजेक्ट वो लाए, इस बात पे काम चलेगा। इस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, इस बात पे लोकसभा का हिमाचल, और जनता हिमाचल की जानती है, आप सब लोग जानते हैं। विवेक शर्मा जी देखिए, कांग्रेस पहले ही ऐलान कर चुकी है कि हिमाचल विरोधी भाजपा, इस नारे पर चुनाव लड़ा जाएगा लोकसभा का।
हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस नैरेटिव फिक्स करे और हमारे साथ संवाद में आए, लेकिन ये अंतर्कलह से इतनी बुरी तरह से ग्रसित है कि इन्हें यही नहीं पता लग रहा है नैरेटिव हमारे साथ सेट करना है कि अपने विरोधियों के साथ सेट करना है। कांग्रेस इस समय दिशाहीन की स्थिति में है बिल्कुल। और मैं ये आप बता दूं कि इनके पास इस समय कुछ नहीं है, इनके पास ना एजेंडा है, ना झंडा है, ना डंडा है। इनकी इतनी स्थिति खराब है, इनको ये नहीं पता कि इनके पास नहीं इनके पास तो प्रत्याशी भी नहीं है। ये बताएं, ये धर्मशाला से किसको चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं? ये बताएं इस समय शिमला पार्लियामेंट्री से किसको चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं? ये बताएं कि मंडी में प्रतिभा जी को टिकट दोबारा देंगे कि नहीं देंगे? ये बताने की स्थिति में नहीं है। ये हमसे हमारे साथ क्या एजेंडा फिक्स करेंगे? ऐसा है राजीव जी, हेलो जी जी अगर विवेक शर्मा जी विवेक जी हैं बीजेपी से। आप नाम बता दीजिए कौन है आपका कैंडिडेट। ये कैसी बातें कर रहे हैं बच्चों वाली यहाँ पे डिबेट में? ये क्या बता सकते हैं कैंडिडेट? हमारे तो इस समय सिटिंग कैंडिडेट आपका जो मेरे से नाम पूछ रहे हैं, हमारे सिटिंग कैंडिडेट्स बैठे हैं 3 पार्लियामेंट्री में, तो हमारे सिटिंग कैंडिडेट्स बैठे हैं। नहीं सिटिंग की बात छोड़ो, आप किसकी बात कर रहे हो? किशोर कपूर जी की? बताइए कि आप क्या, आपकी क्या पूरी है? आप किस एजेंडे पर हमारे से चुनाव लड़ना चाहते हैं? आपका एजेंडा क्या है? कौन है आपके अगले कैंडिडेट? चंपा कांग्रेस क्या है? आप जो मुझे पूछ रहे हैं, आप बताइए कौन है आपके? चलिए ठीक है। देखिए अब मेरे पास समय नहीं बचा है, फिर किसी दिन आएंगे, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट एक तरह से शुरू हो चुकी है, हलचल तेज हो गई है और हिमाचल में भी अब ये हलचल एक तरह से दिख रही है। आज समय की कमी है। बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक शर्मा जी, संजीव गांधी जी, डॉक्टर राजीव पथरिया जी और विचित्र शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए JKLH प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।